लास्ट। तो अब मुझे एक बात बताइए, जब आपका लाइक हाउ डू यू सी द इन नेक्स्ट 2 years क्या चेंजेस भारत में आ सकते हैं जिससे दुनिया को ध्यान से सुनना चाहिए? पीपल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, एवरीवेयर पीपल आर वाचिंग राइट नाउ। देखिए, ये लास्ट 2 साल होंगे भारत में कुछ भी सस्ता परचेज करने के लिए, एनआरआईज के लिए। इसके बाद अगर एनआरआईज सोचेंगे कि कुछ परचेज करना है भारत में 2026 के बाद, बड़ा मुश्किल हो जाए। मतलब दे विल नॉट बी एबल टू कॉन्टेम्पलेट के इतना प्राइस राइज हो चुका अगर कुछ रियल एस्टेट परचेज करना है, एनीथिंग। मतलब वो 83 के रेट में भी ये अभी कुछ एनआरआईज को मुश्किल आ रही है। तो वो ट्रिमिंग के बाद तो अच्छी खासी मुश्किल आएगी उनको, इफ दे वांट टू बाय समथिंग। ठीक है, ये गवर्नमेंट कहीं नहीं जाने वाली, मैं आपको आश्वस्त करता हूं इसके ऊपर, क्योंकि अब वो 2029 इलेक्शन का प्लानिंग चल रहा होगा इनका। ठीक है, तो रिजल्ट से पहले, इसके रिजल्ट से पहले वो 2029 का कंक्लूड कर लेंगे कि वो इलेक्शन कैसे होने वाला है। ठीक है, तो ये जिस प्रकार से विजनरी गवर्नमेंट है, ये लोग 2047 का गोल्स पकड़ के चल रहे हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले। विच मीन्स जितने भी कंट्रीज हैं उन सबको भारतीय गवर्नमेंट के साथ फेवरेबली जितना चलेंगे उतना बेनिफिट हो पाएगा बाकी की कंट्रीज को भी। और जो जिस प्रकार का फॉरेन पॉलिसी हमने अभी तक देखा है, अब जो फॉरेन पॉलिसी होगा वो बड़ा ही ओपन होगा और ऑफेंसिव लगने वाला है नेशंस को, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज को। और डीकोलोनाइजेशन की स्पीड इतनी बढ़ने वाली है कि जितने जितने वेस्टर्न टेम्पलेट लाइफ में अप्लाई कर दिए गए थे, वो सारे रिवर्सल अब शुरू होने वाले हैं, बड़े रिवर्सल। जो लोग ये सोच रहे थे कि पहले जैसे चल जाता था कि 15 साल की क्लासरूम में घुस गए, फिर वहां से आपका एक पीस ऑफ पेपर मिल गया मेमोरी टेस्ट करके और फिर जॉब आपका कंफर्म हो जाएगा, उसमें से निकल के हम एक एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल वाली सोसाइटी बनाने के लिए जो भी बेस प्रोसेस लगेगा उसका एस्टैब्लिशमेंट अब शुरू होने वाला है। तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा अगर एक अच्छा खासा एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की बजट में से आएगा। ठीक है, जहां तक सवाल बड़े वर्ल्ड के चेंजेस का है, तो उन सब में भारत लीड करने वाला है। चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, उसके अंदर क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स लगेंगी, उन सब में भी अब भारतीय गवर्नमेंट का अच्छा खासा व्यू होगा। क्योंकि 100+ ग्लोबल साउथ के नेशंस जो हैं वो कोविन प्लेटफॉर्म से लेके आधार कार्ड से लेके यूपीआई इंटरफेस सब कुछ देख चुके हैं कि कितना ट्रांसपेरेंट ऑपरेट होता है भारत में। तो वो कोई भी वेस्टर्न टेक को प्रिफर नहीं करेंगे, ग्लोबल साउथ के नेशंस। ठीक है, तो बहुत बड़ा अलाइनमेंट आप देख पाओगे कंट्रीज का भारत के साथ। बॉर्डर्स बिल्कुल चेंज होंगी, जो अमित शाह जी भी अब बता चुके हैं कि जीतने यही टर्म में हम जैसे पावर में आएंगे तो पीओके वापस लेने वाले हैं। एक उन्होंने कमेंट साफ कर करिएगा, दिया ये बात। खालिस्तानी पंजाब की प्रॉब्लम में थोड़ा कमेंट करिएगा कि पंजाब में जो चल रहा है कि बिकॉज पीपल आर रियली वरीड अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन। कन्वर्जन बहुत बड़े स्केल पे है, और जो भी पंजाबी बोलते थे मैं पंजाबी हूँ, भंगड़ा कर रहा हूँ, मैं बता दूं मराठी जोक क्या होता है पंजाबियों के बारे में। माय ग्रैंड मदर यूज्ड टू से कि जब ये लोग भंगड़ा कर रहे थे तब हमने भारत को बचाया। दिस इज व्हाट माय ग्रैंड मदर यूज्ड टू से। तो नाउ थोड़ा मैं एम नॉट मैं इस एंटी पे पंजाब, बताता हूँ वेरी पहले। हैप्पी दैट। मैं सिख कम्युनिटी के बारे में बताता हूँ। देखिए, एक पूरा कोलोनाइज्ड पीरियड में नैरेटिव चला जहां पे सनातन की जितनी भी ब्रांचेस थी उसमें से जो वॉरियर कम्युनिटीज थी उनको छांट छांट के ऑपोजिट खेमे में ले जाया गया, जिसमें बहुत सारे जोक्स बने पंजाबियों के ऊपर, सिख के ऊपर, कि सरदार जी के तो 12 बज गए एक्सेट्रा। ये सब प्लान था।
दिस वाज नॉट समथिंग हैपनिंग ऑर्गेनिकली, ठीक है। तो जितनी भी हमारी वॉरियर कम्युनिटीज हैं, चाहे मराठा हो चाहे सिख हो, अभी मैं आसाम जाके आया तो वहां अहोम कम्युनिटी है अंकित जी, जिन्होंने, अंकित जी, पूरा वॉरियर कम्युनिटी कॉन्सेप्ट इज आल्सो फेक, क्योंकि ये कैसे आप बना दिया पूरी कम्युनिटी को वॉरियर, पॉसिबल ही नहीं है वर्णाश्रम के नहीं अनुसार। नहीं, मैं आपको जो समझा रहा हूं पहले हाँ, पॉइंट समझ ले। सिख कम्युनिटी जो है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था कि हिंदूज में से जो एक सन को लेके जाके, क्योंकि इन्वेजन्स उस रीजन में ज्यादा हो रहे थे, करेक्ट। ठीक है, उस बॉर्डर वाले रीजन में, ओके, वहां मैक्सिमम इन्वेजन्स होते थे। तो हिंदू कम्युनिटी की रक्षा के लिए उसका फॉर्मेशन हुआ, और उसमें मेजॉरिटी कंपोनेंट जो थी वो वॉरियर वाले रोल में जाती थी, ठीक है। बिल्कुल वैसे जब जो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि अहोम कम्युनिटी जो आसाम की है, विच इज अगेन अ वॉरियर ट्राइब, जहाँ के उन्होंने जो फाइटिंग्स की है, तो उनको भी छांट के सामने की साइड ले गया गया नरेटिव्स चला के, और फिर लेफ्टिस्ट उनका इस्तेमाल करते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं, चाहे मराठा हो, सिख हो, या गुरखा हो, या अहोम हो, ये सारी जहां से हमें ज्यादा से ज्यादा लड़ाके मिले, और इनफैक्ट आज भी भारतीय फोर्सेस में ये सारी रेजिमेंट्स है, आज भी है, ओके। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम वो इमोशनल अटैचमेंट सनातन के साथ उनको जारी नहीं रख पाए। और वॉरियर कम्युनिटी बहुत इमोशनल होती है, किसी एक ने बोल दिया तो पीछे 10 जन ने मान लिया, नहीं, क्योंकि गुजरात के लोगों को यकीन नहीं होता है, पटेल सारे क्षत्रिय माने जाते हैं। सौराष्ट्र इस में चले तरफ के जाओ, सारे, सारे। इनफैक्ट वो रासलीला, वो रामलीला वाला मूवी तो देखा है सबने, हाँ, सबने देखा है, लंबे राइट, चौड़े वो होते सारे हैं। गन्स गन्स वाले देखे हैं सबने। मध्य प्रदेश में और इंडियन आर्मी का ट्रेडिशन मिक्स रेजिमेंट्स का है, नाम चाहे मराठा रेजिमेंट हो, उसमें हाँ, यूपी के लोग अंदर से मिलेंगे, मिक्स है, बिहार के मिलेंगे। बिहार बिल्कुल मिलेंगे। बिहार इन्फेंट्री में साउथ इंडिया के लोग रहते हैं, मद्रास इन्फेंट्री में नॉर्थ इंडिया के लोग रहते हैं, एंड द बिल्कुल मैक्सिमम बिल्कुल। सोल्जर्स आर गिवन बाय राजस्थान, यूपी एंड बिहार, ये सत्य है। और जी, हमारे सिख भाई भी वहां पे, तो बिल्कुल सही आपने रीजन बताया। हमारी तो तो क्षत्रिय कम्युनिटी तो है ही पूरी की पूरी। पूरे तो भारत में फैली हुई है। चोला के राजा देखिए, हाँ साउथ इंडिया कितने भयंकर राजा थे। हाँ, तो द थिंग इज कि ये लोग जानबूझ के नैरेटिव चला के करेक्ट। सेपरेटिज्म का करते हैं, और क्योंकि इमोशनल होते हैं, पंजाब की कम्युनिटी मोस्टली इमोशनल। तो तो अमेरिका की एक सेना बंदे का ने हम लोग बोलेंगे ट्रांसजेंडर सेना पूरी आ गई, अमेरिका की सेना, ऐसा थोड़ी कि सभी ट्रांसजेंडर है वहां पे। तो चक्कों ये की जो सेना। है खालिस्तान का जो नैरेटिव है, हमारा बहुत क्लियर पोजीशन है कि आपको खालिस्तान बनाना है, आप कनाडा में बनाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको कनाडा में जितने खालिस्तान बनाने हैं बना, ठीक है। यहाँ पे इंटरफियरेंस कुछ भी नहीं चलेगा। अगर आपको चन्नू पन्नू मुन्नू जो भी है वो वहां से बैठ के कॉमेडी वीडियोस बनाएगा, तो फिर डोंट डोंट बॉदर अस। कल अगर उसके ऊपर कुछ अटैक होता है, डोंट बॉदर अस, हमको मत बताओ। तुमने पाले हैं, अगर तुमको प्रॉमिसिंग सिटीजन लगते हैं तो उसकी लॉ ऑर्डर की व्यवस्था तुम्हारी है, वो तुम्हारा ड्यूटी है। डोंट पॉइंट एट भारत, ठीक है। आपको खालिस्तान 50 बनाओ उधर वेस्ट में, हमको कोई लेना देना नहीं। यहां आके कोई इंटरफियरेंस नहीं चलने वाला है। दूसरा, मुझे जो समझ में आता है, करतारपुर कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 to 4 किलोमीटर्स है। तो जब जब वो भारत में एसिमिलेट हो जाएगा, तो एक अच्छा खासा साइकोलॉजिकल गैप जो है वो फिल हो जाएगा कम्युनिटी के साथ, और उसका फिर बाद में पॉजिटिव चेंज आना शुरू। और खालिस्तानी कम्युनिटी बहुत छोटी सी है, मुश्किल से गिन के होंगे 8-10 हज़ार लोग, और कोई नहीं है, और वेरी स्मॉल कम्युनिटी। और भारत में जो भी कन्वर्जन चल रहा है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का ज़्यादा है वहाँ पे। भारतीय जो मान चला रहे हैं, ये लोग चला रहे हैं, एंड दैट इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बाकी अगर आप इतने कंसर्न हैं, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ कंसर्न के लिए, तो जाइए पंजाब में प्रचार करिए जाके, क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं को भी थोड़ा प्रोएक्टिवनेस लेनी पड़ेगी टू डिफेंड देयर फेथ। गवर्नमेंट का काम नहीं होता है आपके धर्म के ऊपर बात करना, ये आपका काम है, हमारा काम है, कम्युनिटी का काम है। गवर्नमेंट के ऊपर हर चीज नहीं डाली जितना जाती। मैं बता रहा हूँ,
आप उतना राइट्स एक्सरसाइज कर पाओगे जितना आपका कम्युनिटी और फैमिली का स्ट्रेंथ होगा। कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आने वाला राइट्स देने, ये डिल्यूजन में ना रहे। आपका बर्थ रेट आपको मेंटेन करना है कम्युनिटी का। और जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं आज उस कॉन्सेप्ट को, जो भी अलग अलग नाम देके कि हमको तो करियर करना है, हमको तो पूरा वर्ल्ड घूमना है, उसके बाद हम बर्थ रेट का सोचेंगे, जो लोग ये बोल रहे हैं वो भूल जाते हैं कि इसका परिणाम नेक्स्ट जनरेशन भुगतेगी। आप मजे कर लोगे लेकिन नेक्स्ट जनरेशन भुगतेगी उसका परिणाम। ठीक है। हाँ, एआई जॉब से तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में एआई अभी मैकडोनल्ड्स खुलने वाले हैं। अच्छा है कि उसमें कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, तो जस्ट ऐसे ही चल रहा है। बट एआई जॉब्स इन इंडिया, और इंडिया में तो मतलब बनता ही नहीं, वी हैव सो मच पॉपुलेशन, बट पीपल आर यूजिंग नहीं, एआई हम फॉर टारगेटिंग। देखें देबाशीष जी, मेरा ये साफ मानना है कि ह्यूमन बींग्स को अनप्रोडक्टिव करना बहुत ही गलत डिसीजन है। तो वेस्ट में ये जो नैरेटिव चल रहा है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे देंगे, सब बैठे बैठे खा लेंगे पैसे, ये बहुत गलत नैरेटिव चल रहा है। क्योंकि फिर जो कैपिटलिस्ट होगा फिर वो वायरस फैलाएगा, क्योंकि उसकी पॉकेट में से ही आप दोगे ना यूनिवर्सल बेसिक इनकम। किसकी पॉकेट में से दोगे? पागल थोड़ी है वो। ठीक है। तो ये भारत में भूल जाओ कि लोगों को अनप्रोडक्टिव बना के हम जिंदा रखेंगे, ऐसे नहीं होता है। ठीक है। ये वेस्ट के बड़े बेवकूफ जैसे टेम्पलेट है जो सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मशीन काम करेगा और मेरे को सैलरी जमा हो जाएगी 1 तारीख को। ऐसे आपको कोई जिंदा नहीं रखेगा। ठीक है ना। वो कैपिटलिस्ट वो पागल नहीं है। फिर वो मच्छर बनाएगा, पॉइजनस वायरस बनाएगा, केमिकल ट्रेन उल्टी हो जाएगी। ठीक है। फिर सोलार फ्लेयर होगा, साइबर अटैक होगा, ये सब होगा अगर आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे डिपेंडेंट होने की सोच रहे हैं। तो ये मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूं, लोगों को अनप्रोडक्टिव बनाने की। ह्यूमन फिजिकल बॉडी और माइंड दोनों को प्रोडक्टिव वर्क की जरूरत होती है, वरना सब वो उल्टा सुल्टा चीजें करेगा। करेक्ट। ठीक है। तो इतनी करेक्ट। बड़ी पॉपुलेशन को आप एआई पकड़ा के, चाहे वो कितना भी हाईटेक क्यों ना हो, ये गलत रास्ता है। और जहां एआई होना चाहिए वहां होना चाहिए। जैसे मेडिसिन के अंदर आप क्या कुछ एआई का डेवलप कर सकते हो जिसकी वजह से फास्टर डायग्नोसिस हो जाए किसी लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट के लिए। तो बहुत सारी जगह है जहां एआई का पॉजिटिव यूजेज हो सकता है। हाँ, दैट अभी इज वाई तो मैंने बोला, फिजिकल डॉक्टर की जरूरत नहीं है भाई, दैट लेकिन इज वाई दैट इज वाई ईएम ने बोला ना कि टेक्नोलॉजी ओम्बड्समैन की जरूरत है। दैट्स राइट। दैट्स राइट। ठीक है। पूरा गलत भी नहीं है, एआई का पॉजिटिव यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एंड पीपल हु एक्चुअली डेवलप एआई, आई वाज द फर्स्ट वन टू प्रेडिक्ट, अंकित जी, कि सबसे पहली जॉब जाने वाली है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की, और वही हो रहा है एग्जैक्टली। मैंने ट्वीट किया था इसके ऊपर, क्योंकि टेक्नोलॉजी आईटी वाले ही सब उछल रहे थे। मैंने बोला ये जो उछल रहे हैं ये सबसे पहले ये रोने वाले हैं। तो उनको अंकित, नहीं समझ में आया था। 2017 में मैंने बोला था, 2017 में लोग पीपल जाके मैं चेक आउट माय लिंक्डइन मैसेज कि द फर्स्ट अच्छा। जॉब टू गो आउट ऑफ एआई विल बी द सॉफ्टवेयर डेवलपर, क्योंकि उनको वो समझ ही नहीं आया। इजी है कोलेक्ट करना कोड को। इनफैक्ट मैंने एक प्रोग्राम भी बनवाया था उस समय, द गार्बेज कलेक्टर समथिंग ऐसा कुछ करके, वो बंद पता नहीं कहाँ है, आई डोंट नो। बट थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडे, एंड अंकित जी थैंक यू सो मच कि आपने इतना समय दिया, क्योंकि वी नीड दिस बैकग्राउंड, और लोगों को जगाने के लिए कि परिवार कितना इम्पोर्टेंट है। तो अगर जिसका भी नहीं है तो थोड़ा कोशिश करिए अपने परिवार को रिपेयर करने की। और अंकित जी, मैं बार बार बोलता हूँ, 3 बच्चे होना कभी भी जरूरी है, 2 नहीं। कभी भी कभी भी कंपनी और स्टेट को प्रायोरिटी ना दे। कोई कंपनी आपकी हेल्प करने नहीं आने वाली क्राइसिस में, ना कोई स्टेट आपकी हेल्प करने आने वाला है क्राइसिस में। जो जब भी आपको आपके वर्क से फ्री टाइम मिले तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपके फैमिली मेंबर्स, आपका ब्रदर, आपके कजिन ब्रदर्स, आपके कजिन सिस्टर्स, उनके पेरेंट्स, चाचा चाची, मामा मामी, इनको प्रेफरेंस दो। बाकी सबको साइड पे रखो। वो कोई नहीं आएगा, आई एम टेलिंग यू, कोई नहीं आएगा उसमें से क्राइसिस के टाइम। और मैं ये भी बोल दूं कि लोगों को कि सैन डिएगो में 24-25 अगस्त को सतोलॉजी इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है। उसका थीम है फाइंडिंग इनर ट्रुथ, और उस पर आप जरूर जुड़िएगा।
30 से ज्यादा ऑथर्स आ रहे हैं और वी आर एक्सपेक्टिंग 1000+ पीपल। तो टिकट्स जल्दी जल्दी खरीदिए अगर आप यूएस में हैं, बिकॉज टिकट्स आर रनिंग आउट और ये बड़ा सुपर हिट इवेंट होने वाला है। एंड बी हियर, आपको बहुत आनंद आएगा। टोटल स्पिरिचुअल, लैंग्वेज, हिस्ट्री, कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी, दैट्स द फोकस। और आप इतने सारे अमेरिकन जुड़ेंगे, लाइक माइंडेड अमेरिकन, जो कि योग, मेडिटेशन, होलिस्टिक लाइफस्टाइल वहां पे जुड़ते हैं। So with that, we'll end the show, and namaste and Jai Jagannath, and thank you very much Ankit ji again one more time. जय हिंद। Jai Hind, Jai Shri Ram.